हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्लासेस को देखे थे, जिसमें हम लोगों ने फार्मूले का डेरिवेशन भी किया था और फार्मूले भी कुछ देखे थे। ठीक है ना। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए भी हैं और जो आने की संभावना है उसके भी विषय हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो जो हम पढ़े थे, जैसे टी रेशियोज पढ़े थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, ये सारी वैल्यूज पढ़े थे। और एक टॉपिक और पढ़े थे हम लोगों ने, क्या पढ़ा था? टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और इसे क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम चीजों को। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, कह रहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू है 1/√3। ठीक है। और एक कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन है? कि a ग्रेटर देन b हो एंड 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बताना क्या है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड, इसी की वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड। ठीक है। हम लोग सोल्यूशन देखेंगे इसका। क्वेश्चन ध्यान समझ गया सब लोग? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। कंडीशन दिया गया कि a ग्रेटर देन b है एंड जो a प्लस बी है वो 0 और 90 के बीच में है या 90 के बराबर भी हो सकता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए ध्यान समझेंगे। तो जो हमारे पास गिवन है उसको समझ ले पहले। गिवन क्या क्या है? गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू गिवन है 1। तो इसको लिख सकते हैं, अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 गिवन है तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है सबको बात? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 45 डिग्री। दिस इज इक्वेशन। समझ गए सब लोग? फिर समझो, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है एंड तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45। तो ऑपरेटर यहाँ से हट के a जो थीटा की वैल्यू है, थीटा कहाँ है? a प्लस बी यहाँ पे है, यहाँ थीटा क्या है? 45 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। एंड जो हमारे पास क्या गिवन है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है 1/√3। अगर tan a माइनस बी √3 दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, tan किसकी वैल्यू होती है? tan किस एंगल की वैल्यू होती है? 1/√3। तो यहां से हम लोग बताते हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है? यहां लिख देंगे चाहे चेंज करके, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√। ठीक है ना। ऐसे साइड में लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई? बता दो जरा। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया? ये हो गया क्या? 30 डिग्री। इस इक्वेशन कितना हो गया? 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो।
अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, ध्यान देखो यहाँ पे लिख लेंगे, नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को जरा ऐड कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमने ऐड कर दिया तो b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 75 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 75 डिग्री/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ हो जाएगा 75/2। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आया, 2 7 जा 14 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 37.5 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 37.5। समझ गए बात, सभी लोग समझ गए ना बात। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 37.5 डिग्री। अब यही वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, या फर्स्ट में जाए तो सेकंड रख दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ, यहां देखेंगे, पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू 37.5 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री है, a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो 37.5 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो b की वैल्यू हो जाएगा 45 माइनस हो जाएगा 37.5। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी जरा बता दो, यहाँ हो जाएगा 7.5 डिग्री। ये आपके पास वैल्यू आया, b की वैल्यू निकल के आई। हमको यही पूछा था क्वेश्चन कि a और b की वैल्यू बताना है, तो a और b की वैल्यू हमने क्या कर दिया है, बता दिया। क्लियर सबको, यार सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को स्पीड में देखेंगे, जो क्वेश्चन ढेर सारे हैं उसको कराने हैं ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई 2019, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। कह रहा है कि इफ cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन है इफ cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0, cos a plus b is equal to 0 and cot a minus b is equal to अंडर रूट 3, एंड दिया गया है cot a माइनस b इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताना है, जरा देख लो, cot b माइनस cot a, देखो जरा यहाँ पे
कॉट बी माइनस कॉट ए डिवाइड बाई कॉस ए कॉट बी प्लस 1, कॉस ए कॉट बी प्लस 1. Then find the value of cos a cot b plus 1. इसकी वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है ना। ये सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन, ठीक है ना। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है ये। कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू कॉट बी प्लस 1, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यान देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे इसका। सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको देख लेंगे। गिवन है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा बता दो। इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी, किसकी वैल्यू 0 होती है जरा बता दो, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 होता है, यहाँ हम लिख क्या सकते हैं, cos 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, दूसरा हमारे पास दिया है cot a माइनस बी, cot a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, अंडर रूट 3। ये किसकी वैल्यू होती है जरा बता दो, cot किसकी वैल्यू होती है 1 a माइनस बी, ये cot होती है किसकी, cot 30 की वैल्यू होती है क्या, अंडर रूट 3। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड में ऐसे, यहाँ पे लिख देंगे cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 एंड cot 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन गया क्या है, वो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 30 डिग्री, दिस इज इक्वेशन। हमको बताना है सबसे पहले a माइनस बी की वैल्यू, यहाँ देख लो यार ध्यान से, चलें देखो यहाँ पे, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो जरा। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री और a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। a की वैल्यू 60 डिग्री हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कहाँ पर रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसमें, इसी में रख दो, फर्स्ट या सेकंड में, यहां हम रख देंगे फर्स्ट में। वी गेट यहां क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, तो यहां से a की वैल्यू रख दी है 60 डिग्री और प्लस यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 90 में 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो a की वैल्यू हो गई 60 डिग्री और b की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री और b की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। a 60 b 30, ठीक है।
अब चूंकि हमको पता करना था ए और बी की वैल्यू पता चल गया हमको, अब हम किसी में रखेंगे, इस वैल्यू में रखेंगे, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉस ए कॉट बी प्लस 1। देखेंगे यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस अपॉन हो जाएगा कॉस ए कॉट बी प्लस 1, ठीक है ना। तो कॉट बी माइनस कॉट ए डिवाइड बाई कॉस ए कॉट बी प्लस 1। तो कॉट ए कॉस बी प्लस 1, कॉस ए कॉट बी प्लस 1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू बताना है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है जरा बता दो। ए की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री और बी की वैल्यू कितना है हमारे पास 30 डिग्री। ये दोनों वैल्यू हमको क्या है गिवन है, इसी में रख दो। ये बन के क्या आ जाएगा जरा बता दो। कॉट बी मतलब 30 डिग्री माइनस कॉट ए, कॉट ए की वैल्यू कितनी जरा बता दो। कॉट ए हमारे पास जो है वो है 60 डिग्री और डिवाइड बाई कॉस ए, कॉस ए है 60 डिग्री और इनटू कॉट बी, कॉट बी हमारे पास कितना है जरा बता दो। कॉट बी, बी की वैल्यू है 30 डिग्री और प्लस कितना है 1, सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे उठा के। देखो यहाँ पे कॉट 30 की वैल्यू कितनी है √3 माइनस 1/√3 डिवाइड बाई कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी जरा बता दो। कॉस 60 हो जाएगा हमारे पास 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगा √3 और प्लस कितना हो जाएगा 1। इसी को सॉल्व कर लो जरा। तो सॉल्व करेंगे √3 से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 और होल डिवाइड बाई √3 प्लस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा बता दो। 3 माइनस 1 जाएगा 2 बाई √3 इंटू हो जाएगा 2 बाई √3 प्लस 2, ठीक है ना। तो ये सॉल्व होकर बन जाएगा 4 बाई √3 प्लस 2, ठीक है ना। √3 और √3 प्लस 2, √3 और √3 प्लस 2, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो अभी बुक में देख रहा था तो बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें कॉस ए कॉट बी नहीं होके कॉट ए कॉट बी है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग संशोधन कर, क्योंकि बुक में आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसमें क्वेश्चन में कुछ दिया है, ठीक है ना। कॉट ए माइनस कॉट बी अपॉन कॉस ए नहीं होगा बल्कि कॉट ए कॉट बी होगा, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉट बी प्लस 1। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको ध्यान समझिएगा। जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन कॉट ए में नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये कॉस ए कॉट बी ना होकर के क्या है कॉट ए कॉट बी है। थोड़ा सा आप लोग अगर संशोधन कर लेंगे तो चीजें सही रहेंगी, क्योंकि जो बुक में दिया गया है, बुक में मिसप्रिंट है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे इसको आप लोग जो कॉट ए है इसको आप लोग कर देंगे क्या कॉट ए कॉट बी, ठीक है ना। कॉट ए कॉट बी अगर आप लोग यहाँ संशोधन कर देंगे तो ये वाली चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप लोग चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये भी देखिए, अगर मान लो कोई भी गिवन हो, कॉस ए करके ही गिवन हो, तो आपको वैल्यू रखना है, बस वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है। लेकिन चूंकि फार्मूले में जो है, जो क्वेश्चन दिया गया है वहां पे मिसप्रिंट है, बाद में उसने सही किया है क्वेश्चन को, तो कॉट ए हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा समझिएगा। तो यहां से चाहे इसको हम हटा के, ठीक है, यहां से इसको हटा के हम लोग तो क्या कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए कॉट बी। ठीक है ना, यहाँ ये हो जाएगा, तब अब यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। कॉट बी की वैल्यू है 30 डिग्री माइनस कॉट ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉट ए है 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनटू हो जाएगा कॉट 30 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब आसान हो गया चीजें, मतलब उसका वैसे रखें कॉस ए रख देंगे तो वहां पे आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी सही है। अगर मान लो क्वेश्चन वैसे ही पूछ लेता तो आपको करना पड़ता, क्योंकि वैल्यू ही रखनी है यहाँ पे। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी जरा बता दो, √3 और -1/√3 डिवाइड बाई कॉट 60 है 1/√3 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहां हो जाएगा क्या, √3 माइनस √3 का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, और अपॉन हो जाएगा √3 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 माइनस 1/2 √3, ये हो जाएगा कितना 2/2 √3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1/√3। चीजों को जब आप लोग बहुत कायदे से सीखने का प्रयास करेंगे ना, तो एक एक चीज आपको बहुत ही, अब जितने भी बुक के सिंपल क्वेश्चन हैं वो सब मैंने छोड़ दिया है। ठीक है ना, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उसको मैं लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग करने का प्रयास करिएगा, आर.एस. अग्रवाल की बुक से आप लोग सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे आर.डी. शर्मा हो, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। आइए, क्वेश्चन कह रहा है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4x, ये दिया गया है। x इज नॉट इक्वल टू 0, कह रहा है x नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। फाइंड सेक थीटा प्लस tan थीटा, बताना क्या है हमको, फाइंड सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बताना है। ठीक है ना, ये हमको बताना है। कह रहा है कि अगर सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू। अच्छा, आप लोग एक फार्मूला तो यहाँ पे जानते होंगे, थोड़ा सा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं हल्का सा यहाँ पे। एक फार्मूला हमने आप लोगों को पढ़ाया था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये फार्मूला बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है ना, ठीक है। अगर यहां से हम लोग tan और sec के फॉर्म में निकालना चाहेंगे तो यहां हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम लोग निकालना चाहे किसकी वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा की, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। हमने फॉर्मूला बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 फार्मूले हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है वो सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन गिवन हमारे पास है सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 1/4x, ये गिवन है हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा बता दो। वी नो दैट, यहां लिख दो वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं जरा बता दो। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां देखो, अब यहां अगर चूंकि हमें सेक थीटा tan थीटा बताना है तो हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो tan थीटा की वैल्यू बताने के लिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जरा यहां वैल्यू रखो, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहां देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं जरा बता दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। यहां वही इस्तेमाल कर दो। यहां हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x और होल में क्या है, माइनस 1 है, ठीक है। यहां अगर देखने का प्रयास करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, यहां से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2 और माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1 घट जाएगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। क्लियर है सबको, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं जरा बता दो, इसी को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है सबको भाई। अगर यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 है, देखो जब यहां तक था ये वाला, बहुत ध्यान समझो, ये वाला जो है ये x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर है, और जहां पे यहाँ माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ओपन करके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1/4x कट जाएगा तो 1/2 आएगा, माइनस 1/2। तो यहां से हम लोग क्या बताएंगे, यहां से हम लोग बताएंगे tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू यहां पे दो वैल्यू आएंगी। पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4x, ठीक है ना। x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1/4x, और यहां पे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बता दो, हो जाएगी माइनस x माइनस 1/4x, जो कि प्लस माइनस करके वैल्यू आएगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास गिवन है tan, यहाँ पे लिख रहे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 2, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो वैल्यू है, एक प्लस में वैल्यू आएगी, एक माइनस में वैल्यू आएगी। क्लियर है सबको यहाँ पे क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास tan थीटा की दो वैल्यू आई,
tan थीटा की दो वैल्यू आ गई। tan थीटा इज इक्वल टू है x माइनस 1/4x और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1/4x। इट मीन्स दैट यहां से जो tan थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 1/4x। अब सिंस हमारे पास सेक थीटा तो दिया ही गया है ना, क्या दिया गया है, x प्लस 1/4x। अब क्या पूछा क्या है, नाउ सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहां हमारे पास सेक थीटा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4x। ये पहला केस बना के पूछेंगे हम लोग, जब कब रखेंगे, जब when tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x। tan थीटा की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा x माइनस 1/4x। यहां से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। एक बार सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2x आई। केस सेकंड में जरा देखेंगे, when tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 1/4x। तब क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/4x और माइनस x प्लस 1/4x। यहां से x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/1 क्या है, ये हो जाएगा 2/4x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1/2x। तो एक बार सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देयरफॉर सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x और 1/2x। ये वैल्यू निकल के हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 2x और दूसरा क्या आएगा, 1/2x। कोशिश कर रहे हैं सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाए आपके। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 19 में, ठीक है ना, ये पूछा गया है सीबीएसई 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हो ही गए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे यहाँ पे लगभग हो ही गए हैं। एक क्वेश्चन और देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये 2015 में पूछा गया है, कह रहा है इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी पूछा गया है 2015 में सीबीएसई। कह रहा है इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x। इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, शो दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या करना है, शो दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। 1/x, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन, अच्छा ये आप दिमाग में बिल्कुल बना के मत चलिएगा कि ये सीबीएसई में पूछा गया तो आईसीएसई में नहीं पूछेगा, यूपी बोर्ड में नहीं पूछेगा। लगभग सिलेबस सबका सेम होता है, बस थोड़ा सा आईसीएसई बोर्ड में क्या है, थोड़ा सा आगे और बढ़ के क्वेश्चन देते हैं, एक आध टॉपिक और समझाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम उसको पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है केवल सीबीएसई है तो यूपी बोर्ड में नहीं काम आएगा, यूपी बोर्ड में काम आएगा, सीबीएसई कोई भी बोर्ड आप लोग देख रहे हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड, क्योंकि बेसिक बातें तो हाई स्कूल के लिए सबका सेम है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, तो यहां सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है ये पहले समझ लो। गिवन है सेक थीटा माइनस tan थीटा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास x गिवन है, ठीक है ना। अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा, देख लो यहाँ पे। अभी इसके पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सिंस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। यहां लिख देंगे सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान से अगर देखो, एक फार्मूला हम लोगों ने और सीखा है, क्या सीखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। क्लियर है सबको। तो यहां से देखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहां हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमको पता है ना, यहां देख लो जरा, यहां हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस tan थीटा और इनटू इसकी वैल्यू x है इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से देखो हमारे पास, देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू गिवन है, x गिवन है, तो यहाँ पे मैंने x रख दिया, तो हमको इसकी वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या बताना है, सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x। यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। यहाँ देखो पूछा है सो दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1/x है। तो सबको आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं किसी को। अब हमारे पास थोड़ा सा आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा गया है ध्यान समझ लो। कह रहा है कि आप लोग बताइए कि कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू। चलो दो वैल्यू तो हमारे पास पता चल गई है, यही बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखो हमारे पास वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड अभी अभी हमने निकाला है क्या, सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना निकाला है, 1/x। को अगर 1 मान लो, इसको अगर 2 मान लो, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो दोनों को, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1/x, ठीक है ना। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस 1/x। इसको आप लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं जरा बताओ,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक है ना। तो सेक थीटा कितनी आ गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। आप लोग जानते क्या हैं कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x/x² प्लस 1। यहां से हमारे पास निकल के वैल्यू आई किसकी, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2x/x² प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब चाहे तो हम पाइथागोरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया है, ठीक है ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आ ही गया है ना। देखिए यहां से हम लोग ऐसे ना बढ़ते कि थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तो यहां से अगर देखने का प्रयास करें हम लोग, सेक थीटा की वैल्यू आ गई, तो यहां से अगर हम लोग अब सेक थीटा, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां लिख दो चाहे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा और यहां हो जाएगा 2 tan थीटा। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 tan थीटा। 2 tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटाने के बाद 2 tan थीटा, तो 1/x माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा कितना, 1/x माइनस एक्स। यहाँ हो जाएगा कितना, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 1 - x² बाई कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - x² बाई 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा की, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगी tan थीटा की 1 - x², tan थीटा हो जाएगा 1 - x² बाई 2x, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है हमारे पास, पूछा है साइन थीटा की वैल्यू। तो यहां से ध्यान से देखो, अगर tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, tan थीटा और इनटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब दोनों वैल्यू यहां पे रख दो। tan थीटा की वैल्यू 1 - x² बाई 2x है, और ये 2x/x² प्लस 1 है, तो कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 - x² बाई x² प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर जो चैप्टर 11 है, टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, वो लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। आप लोग इसके क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं चीजों को, ठीक है ना। अब हम चीजों को आगे लेके चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके विषय में पहले हम लास्ट लेक्चर में बता भी चुके हैं। क्या बताए थे, एक बार देख लेंगे सभी लोग। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा।
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है, sec थीटा। ये सारे जो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के विषय में पढ़ा था पहले से ही, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े भी थे ना, इसके पिछले जो क्लासेस थी, इसी क्लासेस में हम लोग पढ़े थे। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 12 है, 2020 में क्वेश्चन पूछा था tan 35 cot 55। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो 12 है, कह रहा है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल इवेल्युएट करना है वैल्यू। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, tan 35 डिवाइड बाय 35 डिग्री डिवाइड बाय cot 55 डिग्री, cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री और डिवाइड बाय tan 12 डिग्री। tan 12 डिग्री इज इक्वल टू क्या लाना है, 2 के बराबर लाना है, ठीक है ना। अच्छा, इवेल्युएट करना है कि इतना इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू इवेल्युएट करनी है, ठीक है ना, कितनी इसकी कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है ना, इसको इवेल्युएट करना है, प्रूफ नहीं करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है ना, इवेल्युएट करना है। तो यहां इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये tan 35 है, इसको लिख सकते हैं क्या, tan 30, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, tan 35 cot 55 प्लस cot 78 डिग्री डिवाइड बाई tan 12 डिग्री, और प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये -2 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है ना, -2 हो जाएगा ना यहाँ पे, जब इसको हम इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये क्लियर है बात। चलिए, वैसे यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, जो कि इक्वल टू 2 है, इसका मतलब प्रूफ करने के लिए गिवन है, ठीक है ना, इक्वल टू 2 है, इसका मतलब प्रूफ करने के लिए गिवन है। यहाँ से चाहे हम लोग इसको हटा सकते हैं, इसको हटा ही दे पूरी तरह, इसकी वैल्यू बताना है, केवल वैल्यू बताओ इसकी वैल्यू कितनी, सारी वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, ठीक है ना। तो वहां -2 है, फालतू में डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, tan 35 अगर है, tan 35 को लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 55 डिग्री डिवाइड बाई cot 55 डिग्री। क्लियर है सबको बात। यहाँ पे देखो, ये है, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 12 डिग्री और डिवाइड बाई हो जाएगा tan, इसका हो जाएगा 12 डिग्री, ऐसे गिवन है, ठीक है। क्योंकि 90 में से जब 55 घटाएंगे तो यहाँ पे 35 आएगा, ध्यान दो, tan 90 माइनस 55 करेंगे तो 35 आएगा, यहाँ देखो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा और यहाँ 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे cot 90 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 78 हो जाएगा। अब हमको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, मतलब cot 55, यहाँ कितना हो जाएगा, cot 55 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, cot 55 डिग्री, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, ये हो जाएगा tan 12, यहाँ हो जाएगा tan 12 डिग्री अपॉन tan 12 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया,
1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आया, ये बराबर पहले से ही दे दिया था कि 2 है, ठीक है ना। तो हमें इवेल्युएट वैल्यू करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। ये सीबीएसई 20 में पूछा गया था, 2020, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल प्रूव दैट, बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के यूज किए हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन देखो। सेक स्क्वायर 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री इज इक्वल टू क्या लाना है, 1 प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ठीक है। क्लियर है सबको बात, यहाँ से कोई डाउट तो है नहीं। इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 माइनस 61 और माइनस कॉट स्क्वायर 61, एलएचएस लेके चल रहे हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको मैंने चेंज कर दिया है, सेक इसको 90 डिग्री माइनस 61 करेंगे 21 आएगा, 29 आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है यह बता दो, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉसेक थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, ये हो गया। और हम लोगों ने जो पिछले वाले लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। देखो दोनों में थीटा क्या है, सेम हो गया, 61 डिग्री 61 डिग्री, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्या आंसर क्या है, प्रूफ करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS, ठीक है ना। देखो दोनों थीटा सेम हो गए ना, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। और मेन फार्मूला हमारे पास देखो यही आया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको ले आओ इधर, हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना था। मेन फार्मूला तो यही है ना, इसी से हम लोगों ने क्या किया है, प्रूफ किया है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो है तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे सब लोग, ठीक है ना, सब लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं इसमें का, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जरा, कह रहा है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल प्रूव दैट,
क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट यूजिंग trigonometrical table prove that क्या प्रूफ करना है? sec 70 sin 20 sec 70 sin 20 sec 70 sin 20 और है प्लस cos 20 cosec 70 प्लस cos 20 इंटू cosec 70 इक्वल टू क्या लाना है? इक्वल टू लाना है 2 के बराबर, ये लाना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी लोग इसको करने का प्रयास करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे सब लोग, फिर हम बताते हैं। बोलो भाई, इसको कर लोगे? चलो देखो कैसे करते हैं, सॉल्व करो इसको। इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान समझो। इसको हम लोग लिख सकते हैं sec 90 माइनस 20 और यहाँ पे पहले से ही क्या है, sin 20 और प्लस देखेंगे cos 20, इसको ऐसे रहने दो। इसको करते हैं क्या, इसको करते हैं क्या, cosec 20 और इसको लिख सकते हैं क्या, cosec 90 माइनस 20। LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, LHS। चलो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बता दो, cosec 20 इंटू sin 20 और प्लस हो जाएगा cos 20 इंटू sec 20। क्योंकि यहां से हम लोग देखेंगे क्या, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। वही मैंने यहाँ कर दिया है। यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cos 20 डिग्री इंटू 1 अपॉन cos 20 डिग्री। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यही क्या है, RHS। यही आपके पास क्या हो गया, RHS। ठीक है, चलिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग करने का प्रयास करेंगे इसमें। दो चार क्वेश्चन हम इसमें करा के, नहीं तो हम लोग आगे सीधे बढ़ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है कि इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री, इफ साइन 3a इज इक्वल टू साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री, कॉस a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो बताना क्या है, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, वेयर 3a इज एन acute angle, then find a, then find a। आसान क्वेश्चन है, वो ध्यान समझे यहाँ पे। कह रहा है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री, और कह रहा है 3a के विषय में एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल होता है, ध्यान दो, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल 0 थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो थीटा जो है 0 और 90 से क्या होगा, बीच में होगा, 0 और 90 से बीच में होगा। यहां समझेंगे, अगर यहां साइन 3a है इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। बोलो भाई, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ साइन 3a, थीटा के स्थान पर क्या है, 3a है, तो साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, फिर सॉल्व कर लेंगे साइन 3a आ जाएगा। यहाँ देखो कॉस सेम हो गए दोनों, ठीक है ना, तो ऑपरेटर अगर सेम हो गए तो यहाँ 90 माइनस 3a इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, a माइनस 10। यहाँ देखो, इसको इधर ले आओ, तो माइनस 3a माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10 डिग्री माइनस 19 डिग्री। यहाँ हो जाएगा माइनस 4a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 100 डिग्री। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर कितना हो जाएगा, 25। a की वैल्यू कितनी आई, 25 डिग्री। चलिए ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसमें है सबको केवल कन्वर्ट करना है 90। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, उसको भी देख लो, फिर आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट प्रूव दैट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री एंड डॉट 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 tan 89 डिग्री की वैल्यू क्या है, बस ये बात हमको प्रूव करनी है। सब मल्टीप्लीकेशन में है, ध्यान दीजिएगा। tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 इंटू tan 5 डॉट 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 tan 89 की वैल्यू प्रूफ करना है कि 1 के बराबर है। अच्छा, चलो प्रूफ करते हैं। LHS तो क्या दिया है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड डॉट डॉट बीच में कहीं आएगा tan 45 डिग्री, फिर डॉट 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 tan 89 डिग्री इक्वल टू हमको लाना ही है, प्रूफ करना, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, यही गिवन है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। अब tan 1 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, यही समझना है। इसको लिख सकते हो tan
90 माइनस 89 डिग्री। 2 को क्या लिख सकते हो? tan 90 माइनस 88 डिग्री। tan 3 को क्या लिख सकते हो? tan 90 माइनस 87 डिग्री और डॉट 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 tan 45 हो जाएगा, 45 और प्लस डॉट 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 यहाँ हो जाएगा tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ये सारी वैल्यू रहेगी ना। अब देखो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा cot 89 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot 89 और यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot 88 और ये क्या हो जाएगा? cot 87 और डॉट 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 करेंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और फिर डॉट डॉट करेंगे tan 87, tan 88 और tan 89। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, इसको लिख सकते हैं cot 89 इंटू tan 89 इंटू cot 88 इंटू tan 88। इसको लिख सकते हैं cot 87 इंटू tan 87। ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे इक्वल टू इंटू 1 आएगा और इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ देख लो चाहे, cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो दोनों वैल्यू कट जाएंगी ना, आएगा लास्ट में वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यही हमको प्रूफ करना था RHS। ठीक है, यही आप प्रूफ करना था क्या RHS। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।